मॉर्निंग, मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस खबरों का ये बुलेटिन मनी मॉर्निंग। आप रोज सुबह ऑफिस जाने के लिए या फिर घर के कामों में बिजी होते हैं, इसलिए हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए जरूरी खबरों का ये खास बुलेटिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। भारतीय एयरटेल ने महंगा किया मोबाइल टैरिफ। कंपनी ने और 7 सर्कल में मिनिमम मंथली प्लान की बढ़ाई कीमत। 99 रुपए की जगह अब उपभोक्ताओं को करना होगा हर महीने 155 रुपए का रिचार्ज। इस प्लान में यूजर्स को मिलेगी अनलिमिटेड कॉलिंग, 1 GB डाटा और 300 SMS की सुविधा। नवंबर 2022 में एयरटेल ने सबसे पहले हरियाणा और ओडिशा में बंद किया था 99 रुपए वाला प्लान। HDFC बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर बढ़ा दिया है इंटरेस्ट रेट। प्री मैच्योर विड्रॉल पर पेनल्टी भी लगाई। 7 दिन से लेकर 10 साल वाली FD पर बैंक देगा 3% से लेकर 7% तक ब्याज। सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा आधा फीसद ज्यादा ब्याज। समय से पहले FD को तोड़ने पर देना होगा 1% शुल्क। RBL बैंक ने लॉन्च किया स्मार्ट डिपॉजिट प्रोग्राम, जो एक फ्लेक्सिबल जमा योजना है। ग्राहक नियमित मासिक बचत और टॉपअप इन्वेस्टमेंट का उठा सकेंगे एक साथ फायदा। 1000 रुपए के साथ शुरू कर सकते हैं स्मार्ट डिपॉजिट। अतिरिक्त जमा राशि के लिए पूरी अवधि तक इंटरेस्ट रेट रहेगा एक समान। स्मार्ट डिपॉजिट स्कीम पर बैंक दे रहा है 8.30% तक का रिटर्न। आधार को लेकर UIDAI ने जारी किया एक नया निर्देश। आधार सत्यापन के ऑनलाइन काम से जुड़ी इकाइयों को अब संबंधित लोगों को पहले पूरी बात समझानी होगी। कागज पर या ऑनलाइन तरीके से लेनी होगी सहमति। इसके अलावा केवल अधिकृत इकाइयां ही अब आधार संख्या का भंडार कर सकेंगी। गेहूं की कीमत पहुंची नई ऊंचाई पर। खुले बाजार में गेहूं की कीमत 3100 रुपए प्रति क्विंटल से हुई ज्यादा। सरकार के खुले बाजार में गेहूं बेचने में देरी करने से गेहूं की कीमतों में हो रही है बढ़ोतरी। पिछले साल गेहूं के कम उत्पादन से आपूर्ति की किल्लत हुई पैदा। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक भारत ने मई 2022 से गेहूं के निर्यात पर लगा रखी है रोक। निर्यात पर पाबंदी के बाद भी नहीं रुक रही गेहूं में तेजी। इस बार गर्मियों में नहीं होगी बिजली की किल्लत। बिजली मंत्रालय ने इस साल अप्रैल और मई में आयातित कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों से 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का निकाला टेंडर। सरकार गर्मियों में पर्याप्त बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए करेगी बिजली की एडवांस खरीद। गर्मियों में बिजली का उपभोग पिछली बार से ज्यादा बढ़ने की है संभावना। अप्रैल 2023 में बिजली की मांग सालाना आधार पर 30 से 40 गीगावाट बढ़ने की है उम्मीद। लगातार 5 हफ्तों से साप्ताहिक आधार पर सोने की कीमतों में आ रहा है उछाल। MCX पर फरवरी डिलीवरी वाले सोने का भाव बढ़कर हुआ 57,099 रुपए प्रति 10 ग्राम। साल 2023 में अब तक सोना 4% हो चुका है महंगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती आने की आशंका से सुरक्षित निवेश के तौर पर बढ़ी सोने की मांग। इस वजह से कीमतों में आ रही है लगातार तेजी। मारुति ने एक हफ्ते के अंदर फिर किया बड़ा रिकॉल। कंपनी ने अब तक ग्रैंड विटारा की 11,177 इकाइयों को मंगवाया वापस। पिछली सीट की बेल्ट में कुछ तकनीकी खामी दूर करने के लिए किया गया है इन वाहनों को रिकॉल। कंपनी के अधिकृत वाहन डीलर प्रभावित हिस्से की जांच कर खराब पार्ट्स को बदलेंगे फ्री में। रिलायंस जियो ने देश के 50 और शहरों में लॉन्च की 5G सेवा। कुल 184 शहरों में पहुंच चुकी है कंपनी की 5True सर्विस। गोवा, हरियाणा और पुडुचेरी जियो के 5G नेटवर्क पर जुड़ने वाले नए राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूजर्स जियो वेलकम ऑफर के तहत यूजर्स बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कर सकेंगे 1 Gbps स्पीड के साथ अनलिमिटेड फ्री 5G का इस्तेमाल। महंगे फोन की बढ़ती तस्करी पर लगाम लगाने के लिए वित्त मंत्रालय कर रहा है नए प्रस्ताव पर विचार। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों के संगठन ICEA ने दिया प्रस्ताव। 35 से 40 हजार से ज्यादा CIF मूल्य वाले फोन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाने का दिया सुझाव। भारत में आयातित फोन पर 45% लगता है टैक्स। इस वजह से देश में महंगे फोन की लगातार बढ़ रही है तस्करी। देश के दूसरी श्रेणी के शहरों ने बीमा उत्पाद खरीदने के मामले में महानगरों को छोड़ा पीछे। कोविड-19 महामारी के बाद बीमा उत्पादों को लेकर बढ़ी है जागरूकता। प्रत्येक 3 में से 2 शहरी भारतीयों ने बीमा एजेंट से खरीदा बीमा। आज भी लोग एजेंट के जरिए बीमा उत्पाद खरीदना करते हैं पसंद। दिल्ली सराफा बाजार में सोना हुआ महंगा। मंगलवार को सोने का भाव 295 रुपए की तेजी के साथ 57,270 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी की कीमत 63 रुपए गिरकर हुई 68,789 रुपए प्रति किलोग्राम। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी आने से महंगा हो रहा है सोना। फसल बीमा के बाद अब सरकार यूनिवर्सल लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम लाने पर कर रही है विचार। इस योजना में सभी तरह के स्वदेशी और क्रॉस ब्रीड पशुओं को किया जाएगा शामिल। योजना से लाखों पशुपालक किसानों को होगा फायदा। पशुओं में फैलने वाली बीमारी से हर साल किसानों को होता है बड़ा नुकसान। इस साल के बजट में हो सकती है योजना की घोषणा।
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया कर रही है इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में नए उत्पादन लाने की तैयारी। कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल आ सकता है अगले साल मार्च में। कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए चार्जिंग सुविधा का भी करेगी विकास। भारतीय बाजार की जरूरत के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को किया जा रहा है पूरी तरह से नए मंच पर विकसित। एवलॉन टेक्नोलॉजीज और उदय शिवकुमार इंफ्रा को सेबी ने दी आईपीओ में से पैसा जुटाने की मंजूरी। कंपनियों ने पिछले साल अगस्त और सितंबर में जमा कराए थे आईपीओ दस्तावेज। एवलॉन टेक्नोलॉजीज जारी करेगी 400 करोड़ रुपए तक के नए शेयर। वहीं उदय शिवकुमार इंफ्रा के आईपीओ में जारी होंगे 60 करोड़ रुपए के नए शेयर। तो ये थी मनी मॉर्निंग में आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें। पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और जरूर डाउनलोड करें मनी 9 का मोबाइल ऐप। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।